अस्सलाम वालेकुम। दिस टॉपिक एंड पर्टिकुलरली ये जो आपका चैप्टर होगा ये आपका कम्युनिकेशन के हवाले से है, लेकिन यहाँ पर नर्वस सिस्टम को डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पर हमने सेंसेस को डिस्कस करना है, यानी कि कौन सी आपके पास ऑर्गन्स या कौन सी वो सेंसेस हैं जो आपके इन्वायरमेंट में होने वाली फ्लक्चुएशंस या तब्दीलियों को कंट्रोल करती हैं, उनको डिटेक्ट करती हैं और उनको ब्रेन तक लेके जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन के सेंसरी रिसेप्टर्स क्या हैं। दे कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट कैन कन्वर्ट इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन जो कि स्टिमुलस की फॉर्म में मिलती है इनटू नर्व इम्पल्सेस। तो आपके इन्वायरमेंट के या आपके इर्द गिर्द होने वाली लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर इंटेंसिटी या इनके जो भी इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस हैं, कोई भी तब्दीलियाँ जो आ रही हैं उसको हम स्टिमुलस बोल रहे हैं। ठीक है, तो उन स्टिमुलस को जो रिसीव करते हैं उनके लिए हम रिसेप्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि ही आइडेंटिफाइड 5 सेंसेस। कौन कौन सी है? साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, और उनको हम कॉमनली लाइक जो 5 सेंसेस कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ रिसेप्टर्स वगैरह पड़े हुए होते हैं जो इन सेंसर्स के थ्रू जो आप कहने के अभी बताया है कि इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली तब्दीलियों को जो है वो डिटेक्ट करेंगे। तो हमारे पास बड़ी वैरायटी है इन केस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स एज वेल एज वर्टिब्रेट्स। उसको देख लेते हैं कि वो क्या हैं। कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? सबसे पहले टेक्टाइल, ये सेंस करते हैं टच को। जियो रिसेप्टर्स ये सेंस करते हैं ग्रेविटी को। हाइग्रो रिसेप्टर्स आपके इन्वायरमेंट में हवा के अंदर पानी का क्या कंटेंट है, इसको ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं, उसको डिटेक्ट करने वालों को हाइग्रो रिसेप्टर्स कहते हैं। Proprioceptors, they respond to mechanically induced changes. It is caused by stretching, compressing, bending, tension. ये यूजुअली लोकोमोशन के अंदर, मूवमेंट के अंदर इनका रोल होता है। फोनोरिसेप्टर्स, दीज आर सेंसिटिव टू साउंड। और आपके पास बैरोरिसेप्टर्स हैं जो कि प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी कीमो रिसेप्टर्स, केमिकल चेंजेस चाहे वो हवा में है या चाहे वो पानी में, उनको डिटेक्ट करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स लाइट के लिए, थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर के लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। Most vertebrates have a sense of equilibrium as well. They also have a sense of body movement. They are also sensitive to fine touch pressure, heat, taste, vision, olfaction. Olfaction कहते हैं ये सूंघने के हिस्स को। तो audition, auditory basically आपका सुनने का अमल, और cold, pain and various other tactile stimuli। तो vertebrates के अंदर भी ये जो हम अपना बैलेंस बरकरार रखते हैं उसके लिए भी हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। आपकी जो भी सेंसेस वगैरह हैं उनके बारे में ये बता दिया कि आपके अंदर भी ये सेंसेस जो है इनको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। सम रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका ब्लड वेसल्स वाला सिस्टम। दे डिटेक्ट चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर। दे आल्सो डिटेक्ट ब्लड लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आइंस। या हाइड्रोजन आइंस मतलब पीएच के लेवल बरकरार रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कौन डिटेक्ट करता है, उसके लिए भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं। सम रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल। दे आर इन्वॉल्व इन द परसेप्शन ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। भूख प्यास के एहसास के लिए भी जो है वो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ओके, सो मैकेनिज़्म क्या है आपके रिसेप्टर्स को ये जो स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे हैं और ब्रेन तक लेके जा रहे हैं। सबसे पहले ऑल रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर्स। क्या करेंगे? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर जो तब्दीलियाँ आई थी उनको चेंज किया, उनको बदला कंडक्शन के स्टेट में, और उसको फिर पहुँचाया जहाँ पर उनको आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग सेंटर है वहाँ तक पहुँचा दिया। तो all nerve impulses have same nature. Different types of receptors convert different kinds of stimuli into a local electrical potential. अब सारे के सारे receptors जो हैं उनका मैसेज इकट्ठा किया गया और उनके मैसेज को क्या बना दिया गया? एक लोकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना दिया गया। ठीक है, अब इस लोकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को उठा के हमने क्या करना है? हम लाइक बेसिकली मैसेज को उठाया गया है, एक कलेक्ट किया गया है और उसको ब्रेन तक लेके जाना है। किस फॉर्म में? जनरेटर पोटेंशियल के। जनरेटर पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसने ट्रिगर करना है न्यूरॉन को और फिर लेटर ऑन दिस विल बी लाइक टेकन टू ब्रेन। अब जो जनरेटर पोटेंशियल है ये आपके पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को रीच कर जाता है, यानी कि इसके अंदर ये सलाहियत जो है वो पैदा होती है कि ये अब न्यूरॉन को ट्रिगर कर देगा। इट ओपन्स द चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सोडियम या पोटाशियम गेटेड चैनल्स को ये ओपन करेगा। सो इट क्रिएट्स एन एक्शन पोटेंशियल। The impulse then travels along the axon of the cell. Axon न्यूरॉन का एक ब्रांच्ड हिस्सा है और लाइक बहुत लंबा सा हिस्सा होता है। It moves towards a synaptic junction. Now it has become information. Synaptic junction यहाँ पर एक न्यूरॉन का डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ मिल रहा होता है।
तो अब ये इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कौन करेगा, ब्रेन या नर्वस सिस्टम सिंपली करेगा। ऑल एक्शन पोटेंशियल्स आर अलाइक, फर्दर मोर एन एक्शन पोटेंशियल इज़ ऑल और नन फिनोमिना। जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि ऑल और नन का मतलब होता है कि छोटा सा भी रिस्पॉन्स जो है स्टिमुलाई का वो ही हेल्पफुल होता है डिटेक्ट करने के लिए कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया जाए या नहीं। ठीक है, यानी कि आपका जो स्टिमुलाई है उसकी इंटेंसिटी का इतना रोल नहीं होता, बस आपका स्टिमुलाई की मौजूदगी ज़रूरी है तो वो उतना ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा जितना कि ज़्यादा स्टिमुलाई की मौजूदगी में करेगा। तो इट अकर्स और इट डजेंट, ऑल और नन प्रिंसिपल है। देयर आर टू फैक्टर्स विच डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट सेंसेशंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ईच रिसेप्टर इज़ कनेक्टेड टू द स्पेसिफिक साइट इन ब्रेन। आपका जो ब्रेन है ना, इवन अगर आपकी आँख कोई इन्वायरमेंट में कुछ डिटेक्ट कर रही है, कुछ देख रही है, तो उसका जो लाइक यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका ऑप्टिक सेंटर जो है इट इंटरप्रेट्स अ स्टिमुलस एज अ विजुअल स्टिमुलाई। तो आँख जो है ऑप्टिक फाइबर या ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है, तो जो भी हम देखते हैं वो ब्रेन तक पहुंच जाता है और उसको फिर ऑब्वियसली इंटीग्रेट किया जाता है। सेकंड फैक्टर इज इंटेंसिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस इज कॉल्ड एज इट्स इंटेंसिटी। द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स पर यूनिट ऑफ टाइम ऑल्सो इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस, दस द ब्रेन कैन डिटेक्ट द स्टिमुलस फ्रॉम द टाइमिंग ऑफ द इम्पल्स। अब जो भी इंटेंसिटी का मतलब ये है कि दो तीन जो आपके पास लाइक जनरेट हो रहे हैं, आप इन्वायरमेंट में देख रहे हो कि भाई लाइट का इंटेंसिटी बढ़ रही है या फिर टेम्परेचर की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो फिर वो क्या किया जाएगा, उस इंटेंसिटी की बिना पर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया जाएगा। जल्दी जनरेट किया जाएगा या देर से जनरेट किया जाएगा, वो चीज़ जो है वो भी इस पे डिपेंड करती है। आपके पास लाइक सेंसेशन डिफरेंट जो बनती हैं। अब फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स, दे हैव द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स। दे कंटेन सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स। सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं और दे कंटेन फाइन ब्रांच्ड पेरिफेरल एंडिंग्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स। पेरिफेरल एंडिंग्स का क्या मतलब है कि आपके पास ये जो आपका ब्रेन होता है ना, इसके साथ साथ हमने कहा है कि ब्रेन कनेक्टेड होता है, ठीक है, न्यूरोनल नेटवर्क के थ्रू। अब आपके जो स्किन तक पहुंच रहे होते हैं रिसेप्टर, ऑब्वियसली ये कनेक्टेड होते हैं पूरे चेन के थ्रू ब्रेन तक, तो इनकी कुछ एंडिंग्स या इनका कुछ हिस्सा जो होता है वो इन्वायरमेंट से डिटेक्ट कर रहा होता है तब्दीलियों को, उसको हमने पेरिफेरल एंडिंग कहा है सेंसरी न्यूरॉन की। These cells respond to a stimuli and create a generator potential, जो कि पीछे पढ़ लिया है। Their structure is designed to receive a specific stimuli। अब हर रिस्पॉन्स के लिए, हर स्टिमुलाई के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, जैसे कि टच, पेन, कोल्ड और टेम्परेचर के अंदर या उसके अंदर लाइट के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो उसके लिए आपकी स्किन के अंदर अलग अलग रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। देयर रिसेप्टर सेल्स साइन अप विद डिफरेंट नर्व फाइबर्स। ये नर्व फाइबर्स क्या करते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं। रिसेप्टर सेल्स की अगर कनेक्शन होता है नर्व फाइबर्स के साथ, तो वो हेल्प करते हैं कि मैसेज को जो है वो आगे आगे पहुंचाया जाए। जैसे हमने जब पिछले चैप्टर में सेंसरी उनकी न्यूरॉन्स की टाइप्स पढ़ी थी, तो उसमें से एक एफरेंट भी थी। मैसेज रिसीव रिसेप्टर ने किया है और उसके बाद एफरेंट तक पहुँचा दिया, और एफरेंट जो है फिर वो आगे हायर सेंटर्स तक लेके जाता है। द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसलेटेड इनटू स्पेसिफिक सेंस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि अब ब्रेन जो है वो उस मैसेज को डिटेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू वट एवर द पर्सन इज़ परसीविंग, उस पे उसकी बिना पर। अब हमने देखना है कि इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर कितने कितने रिसेप्टर्स और कौन कौन से रिसेप्टर्स का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले बैरो रिसेप्टर्स हैं। बैरो रिसेप्टर्स आपके पास प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं और मेनली ये पाए किसके अंदर जाते हैं, कॉपपोड्स, क्रस्टेशियंस, मरीन आर्थ्रोपोड्स, यानी कि ये श्रिम्प, प्रे, आपके पास लॉबस्टर्स, क्रैब्स वगैरह सारे के सारे क्रस्टेशियंस में आ जाते हैं। टीनोफोरा उससे ताल्लुक़ रखते हैं। ये आपके पास जेलीफिश है, जेलीफिश मेड्यूज़ा है, स्पेसिफिकली वो फॉर्म जो कि मूव करती है जेलीफिश की, उसको मेड्यूज़ा बोलते हैं। तो आपके पास एक तो ये है, और उसके बाद है स्क्विड्स आपके पास बिलोंग करते हैं फाइलम मोलस्का से, और इन सब के अंदर बैरो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कीमो रिसेप्टर्स वो जो डिटेक्ट करते हैं कि आपके केमिकल चेंजेस क्या आपके इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, उनको कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं। कीमो रिसेप्शन इज अ डायरेक्ट सेंस इन दोज मॉलिक्यूल्स इट एक्ट्स स्पेसिफिकली टू स्टिमुलेट अ रिस्पॉन्स। इट्स एन ओल्डेस्ट एंड यूनिवर्सल सेंस। तो प्रोटोजोआ के अंदर कीमो रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर एसिड, अल्कली या सॉल्ट का कंटेंट जो है वो बढ़ रहा है या ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं
ड्यू टू दोज रिसेप्टर्स। और उसके अलावा क्या है, कीमो रिसेप्टर्स ऑफ मैनी एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स आर लोकेटेड इन पिट्स और डिप्रेशंस। पिट्स और डिप्रेशन यानी कि छोटे छोटे गड्ढे बॉडी में बने हुए होंगे, उनके अंदर कीमो रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं और वो केमिकल को डिटेक्ट कर लेते हैं जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी के अंदर या खुश्की के अंदर मूव कर रहा होता है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी कीमो रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं और मेनली कहाँ पे पड़े हुए होते हैं, एंटीना के अंदर पड़े हुए होते हैं, माउथ पार्ट्स के अंदर पड़े हुए होते हैं और लेग्स पे पड़े हुए होते हैं। अच्छा, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेयर्स। दीज हेयर्स आर कॉल्ड एज सेंसिला, जिसकी डायग्राम जो है वो आपको इसके यहाँ पर दिखाई भी गई है। तो सेंसिला इसकी टिप है और इसका जो आपके पास देख रहे हो कि एंड पे बिल्कुल सेंसरी न्यूरॉन जो है वो एक्सॉन के साथ यानी सेंसरी आपके पास उसके साथ कनेक्टेड है और वो फिर आप ऑब्वियसली फिर मैसेज लेके जाएगा ब्रेन तक। सेंसिला कंटेन्स कीमो सेंसरी न्यूरॉन्स। The nature of the chemical receptor is linked to their lifestyle. Some animals are used to perform tasks such as humidity detection, pH, ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, pH assessment, prey tracking, अपना शिकार ढूंढना, pH की assessment एसिड है कि अल्कली है, क्या इन्वायरमेंट है, फूड की रिकग्निशन करना, फूड मेट को लोकेट करना, यानी कि पोटेंशियल पार्टनर ढूंढना। सो देर कॉमर ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ये डिटेक्ट करते हैं ये केमिकल्स को, क्योंकि हर जो चीज़ है, इवन ह्यूमिडिटी है या फिर आपके पास स्प्रे को लोकेट करना है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई केमिकल इन्वॉल्व होगा जो उनको उनके प्रे तक लेके जाएगा या उनको उनके मेट के तक लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल फीमेल सिल्क मॉथ सेक्रेट्स बम्बॉयल एज सेक्स अट्रैक्टेंट। तो ये जो है ना एक स्पेसिफिक केमिकल को जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ेगी, तो मेल अगर बहुत सारे फासले पे भी हुआ तो वो इस केमिकल के बेस पे फीमेल को जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, ढूंढ लेगा, ठीक है। तो मेटिंग के अंदर भी ये केमिकल्स हेल्प करते हैं। फिर है जियो रिसेप्टर्स, द रिसेप्टर्स विच रिस्पॉन्ड टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई जो भी ऑर्गेनिज्म की डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, उसको जो चीज़ करवाते हैं, डिटेक्ट करवाते हैं, वो आपके पास जियो रिसेप्टर्स होते हैं। कितनी तादाद के होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, एक आपके पास स्ट्रेटोसिस्ट बोलते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं एयर बबल्स। अब स्ट्रेटोसिस्ट का लफ्ज़ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ओवरऑल जब हमने इन्वर्टिब्रेट्स को पढ़ा था। तो ये क्या होते हैं, ये आपके पास दे कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड चैम्बर। नंबर 1, दिस चैम्बर इज़ फिल्ड विद सेंसरी लाइंड विद सेंसरी एपिथेलियम। तो ये जो एपिथेलियम है उसके पास सीलिया पड़ा है। अब क्या होता है कि जब भी सॉलिड ग्रैन्यूल्स जो हैं जो कि स्टेटोलिथ की फॉर्म में पड़ी हुई होती हैं और वो मतलब आपके पास उसके अंदर कोई मोशन होता है या वो हिलती हैं, तो वो जो आपके पास फ्लूइड होता है ना, उसको ये आप कह लो कि थोड़ा सा मूवमेंट की स्टेट में लेके आती हैं, ठीक है। स्टेटोलिथ के मूव करने की वजह से जो फ्लूइड फिल्ड चैम्बर था वो मूव करेगा और उसके मूव करने की वजह से जो है आपका ये जो है ऑर्गेनिज्म वो अपनी ओरिएंटेशन या अपनी डायरेक्शन के अंदर तब्दीलियाँ लेके आएगा, ठीक है। और नॉट लाइक ये चीज़ मेंशन की जानी चाहिए कि ये अल्टीमेटली रिसेप्टर्स ब्रेन तक लिंक लेके जा रहे हैं। ये क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि एनी मूवमेंट ऑफ द एनिमल चेंजेस द पोजीशन ऑफ द स्टेटोलिथ, इट मूव्स द फ्लूइड, इट ऑल्टर्स द इंटेंसिटी एंड पैटर्न ऑफ द इन्फॉर्मेशन अराइजिंग फ्रॉम द सेंसरी एपिथेलियम। फॉर एग्जांपल एन एनिमल मूव्स, तो वो स्टेटोलिथ के फ्लूइड को मूव करेगा। ये मूवमेंट क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द पोजीशन ऑफ द एनिमल रिलेटिव टू द एनवायरनमेंट, और वो डिटेक्ट कर लेगा कि वो सही ओरिएंटेशन में है कि नहीं है। स्टेटोसिट्स आर फाउंड इन वेरियस गैस्ट्रोपोड्स। सेफेलोपोड्स, गैस्ट्रोपोड्स मोलस्क के बारे में बात हो रही है, सेफेलोपोड्स भी मोलस्क के बारे में बात हो रही है। क्रस्टेशियंस अभी बता दिया है। निमर्शियंस आपके पास एक फाइलम है, इसमें जानदार काइंड ऑफ नॉन फेमस हैं। पोलिकीड्स, एनालिड्स, स्काइफोजोन्स, ये भी आपके पास एक फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले जानदारों का नाम है। These animals use information from स्टेटोसिस्ट in different ways. For example, burrowing invertebrates होंगे तो वो फोटो रिसेप्टर्स के ऊपर लाई नहीं करेंगे क्योंकि ज़ाहिरी बात है वहाँ पर लाइट का इंटेंसिटी नहीं होगी प्रॉपर, तो उनको जियो रिसेप्टर्स पे रिलाई करना पड़ेगा। प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो स्टेटोसिस्ट के ऊपर रिलाई करते हैं और दिस इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट एट नाइट एंड इन डीप वाटर। दूसरी हमारे पास जो जियो रिसेप्टर्स की टाइप है वो है एयर बबल्स की। द नंबर ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट्स डिटेक्ट ग्रेविटी फ्रॉम देयर एयर बबल्स। अब ये एयर बबल्स क्या करते हैं, ये इनके जो ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स बेसिकली यूज़ होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो उसके अंदर ये एयर बबल्स चले जाते हैं और ये एयर बबल्स क्या करते हैं, सेंसरी जो ब्रिसल्स होते हैं यानी कि वो वाले स्ट्रक्चर्स जो आप यूँ समझ लो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी से एक्सटेंडेड आउट हैं, ठीक है, और उनको क्या करें
करेंगे ये उनको स्टिमुलेट करेंगे या उनको मूव करवाएंगे, और उनके मूव करने की वजह से क्या है, ये अपनी डायरेक्शन या अपनी जो भी ओरिएंटेशन है उसको डिटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हाइग्रो रिसेप्टर्स। अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी ह्यूमिडिटी रेट है, पानी का कंटेंट हवा के अंदर कितना ज़्यादा है, कैसे है, इस चीज़ को जो डिटेक्ट करते हैं उनको हम हाइग्रो रिसेप्टर्स कहते हैं, और ये इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्मॉल चेंजेस इन ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करते हैं। दिस रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द एंटीना, पैल्प्स, अंडर साइड ऑफ द बॉडी। पैल्प्स ये काइंड ऑफ नियरली लाइक माउथ के रीजन के पास लोकेटेड होते हैं। एंड नियर द स्पायरिकल्स ऑफ द इंसेक्ट, स्पायरिकल्स जहाँ से हवा जो है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो द मैकेनिज्म इज़ अननोन। अब आपके पास अगली चीज़ है फोनो रिसेप्टर्स। द फोनोरिसेप्टर्स विच रिस्पॉन्ड टू साउंड आर कॉल्ड एज फोनोरिसेप्टर्स। इसके अंदर हमारे पास जो मेजर 3 चीज़ें हैं वो है टिम्पैनिक ऑर्गन्स या स्लिट ऑर्गन्स, और फिर लास्ट में है हमारे पास टॉम्स-वेरी। अच्छा, सम इनवर्टिब्रेट्स रिस्पॉन्ड टू साउंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशंस ऑफ द सबस्ट्रेटम। कि इसका क्या मतलब है, सबस्ट्रेटम कहते हैं कोई भी रॉक हार्ड कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, और अगर वहाँ पे कोई धमक पैदा होती है, जैसे ज़मीन में कोई धमक पैदा होती है, तो उसको जो डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स, वो फोनो रिसेप्टर्स जो है वो उसमें यूज़ होते हैं, और मोस्ट स्पेसिफिकली यहाँ पर टिम्पैनिक ऑर्गन यूज़ होता है। ये दिस ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ टफ फ्लेक्सिबल टिम्पैनम, एक मेम्ब्रेनस फ्लैप टाइप है, और वो क्या कर रहा है, वो मेम्ब्रेनस फ्लैप एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर को कवर कर रहा है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर फ्लूइड है। तो वो क्या करते हैं कि साउंड वेव्स जब स्ट्राइक करती हैं, सैक को आके टच करती हैं, तो सैक क्या करती है, टिम्पैनम को कहती है कि भाई तुम भी वाइब्रेट कर लो थोड़ा सा। तो टिम्पैनम के वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता है, जो उसके साथ अटैच सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो कहती है भाई तुम मैसेज ले जाओ ब्रेन तक। तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं। ठीक है, और फिर है स्लेट ऑर्गन्स, अरेकिनिड्स यानी कि स्पाइडर्स वगैरह जो है उनके पास फोनोरिसेप्टर्स होते हैं, उनकी क्यूटिकल में होते हैं। क्यूटिकल मतलब बिल्कुल आउटर लेयर को बोलते हैं, और दे कैन सेंस साउंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशंस। लास्ट में है टॉम्स-वेरी, एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बस ये आपके पास सेंटीपीड्स के अंदर पाया जाता है, बट वी डोंट नो अबाउट इट्स फिजियोलॉजी राइट नाउ। या अभी तक हमें नहीं पता है कि इसकी फिजियोलॉजी क्या है, यानी कि ये मतलब इस दिखता या बनावट इसकी कैसी है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।